कॉलेज का पहला प्यार, ब्रेकअप स्टोरी, रियल सैड लव स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी उस समय की है जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी कॉलेज जा रहा था। हम दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल गए। हम रास्ते में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। स्कूल के दिन भी क्या होते हैं। हम कॉलेज पहुंचकर अपने क्लास की ओर बढ़े। मुझे मेरे क्लास की एक लड़की दिखी। वह लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी। मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, मानो मैंने कोई परी देख ली हो। मेरे दोस्त ने मुझे कब सीट पर लाकर बिठा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा क्लास शुरू हो गया, पर मेरी नज़र बार बार उस लड़की की ओर ही जा रही थी। मैं चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। घर आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे काफ़ी कुछ कहा। वह मुझसे कह रहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मेरा दोस्त पढ़ाई को बहुत ही पसंद किया करता था। वह किसी भी प्रेम में नहीं पढ़ना चाहता था। तो इस तरह से मेरा कॉलेज का पहला दिन था। अब मुझे कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीना हो गया था। आज मेरी बात उस लड़की से हो ही गई। आज हम एक टीचर के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे जो कि क्लास को कम पढ़ाते और ज़्यादा खुद के बारे में बताते थे। हम अपने टीचर के बारे में बातें करते ही जा रहे थे। करीब हम 10-15 मिनट अपने टीचर के बारे में ही बातें करके हंसते रहे। फिर हमारे क्लास में एक दूसरे टीचर आ गए तो हम बिल्कुल ही शांत हो गए। हमारे ये टीचर हमें पढ़ा रहे थे, पर मैं बस उस लड़की के बारे में ही सोचता जा रहा था, क्योंकि आज उसने मुझसे बात की थी। मुझे उस लड़की का नशा सा हो गया था। मेरे दोस्त ने मुझे इस दिन भी काफ़ी कुछ बोला। वह मुझे बार बार कह रहा था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई ही सब कुछ है, बाद में रोएगा। तो बस वह लड़की ही नज़र आ रही थी। अब मैं उस लड़की से रोज़ किसी न किसी बहाने बातें कर लिया करता था। अब करीब 2 हफ्ते मुझे उस लड़की से बात करते हुए गुजर गए थे। मैं उस लड़की को कोई उपहार देना चाहता था, पर मैं कैसे और कौन सा उपहार दूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर कॉलेज गया। एक मैं खुद ही निकाल कर खा रहा था। उस लड़की ने मुझे देखा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी मैंने दूसरा चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने भी ले लिया। अब मुझे उस दिन जितनी खुशी हो रही थी, उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई जंग जीत ली हो। अब रोज़ उस लड़की के लिए मैं कुछ न कुछ उपहार ले जाया करता था। मैंने अपने लिए पैसा खर्च करना बंद कर दिया था। साथ ही कभी कभी मैं उसके लिए कर्ज भी लेकर उपहार ले जाया करता था। हम एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे इस लड़की को बता देना चाहिए कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल की अंतिम परीक्षा भी सामने आकर खड़ी हो गई। अब भी वह मेरे साथ ही थी। हम दोनों साथ ही पढ़ाई किया करते थे। मुझे लग रहा था कि यह लड़की शायद मुझसे प्रेम करती है, तो मुझे किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस परीक्षा के ख़त्म होने के बाद सब कुछ बता दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। हमारी परीक्षा ख़त्म हो गई। फिर से हमारा कॉलेज शुरू हुआ। हम सब कॉलेज गए।
पर मेरी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वह वहाँ नहीं थी। हाँ, वही लड़की जिससे मैं प्यार करता था। मुझे लगा कि शायद वह लड़की आज ना आई हो, कल आए, पर कल भी ना आई। फिर मुझे लगा शायद कल आए। इस तरह से करीब 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। मैंने उसके बारे में जब कुछ दोस्तों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसने ये कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल सच था। मुझे ये सच 1 महीने बाद मेरे टीचर से पता चला। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दोस्त मुझे फिर से कह रहा था कि दोस्त, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, पर तुम नहीं माने। जो भी प्यार करता है उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है। अब तुम संभल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन से मैंने भी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं किया। एक बार की बात है, मैं नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ पर मुझसे पहले ही एक लड़की पहुँच गई। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वह लड़की मुझे इस तरह से देख रही थी कि मानो मैं उसका कोई दुश्मन हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों का इंटरव्यू हुआ और हम दोनों ही उस कंपनी के द्वारा चुन लिए गए। मुझे भी खुशी हो रही थी और उस लड़की को भी। बाहर आने के बाद मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने हंस दिया, वह भी हंस पड़ी। अब हम एक दोस्त के जैसे हो ही गए। वह उस शहर में नई थी, मैं भी उस शहर में नया ही था। हमें रहने के लिए कोई किराए पर मकान की ज़रूरत थी। अब हम दोनों मकान खोजने निकल पड़े। हमें शाम तक एक मकान मिल ही गया। वह मकान काफ़ी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं उस मकान के मालिक को किराया कम करने का कहता ही रह गया, पर उसने एक भी पैसा कम नहीं किया। उस लड़की ने कहा, क्यों ना हम एक ही मकान में रहें, जिस कारण हमें आधा आधा किराया देना होगा। मुझे वह विचार अच्छा लगा। हमने उस मकान को ले लिया। हम दोनों ने मकान की सफाई की, कुछ ज़रूरी सामान को खरीदा। अब हम दोनों सोचने लगे ये खाना कौन बनाएगा। चूँकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूँगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन को धुलना होगा। मैं तैयार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी मदद किया करते थे। आधा काम वह करती और आधा काम मैं। हम दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का भी काम किया करते थे। अब हमें करीब 2 साल साथ रहते हुए हो गया था। मुझे वह कोई पराया नहीं लगती थी। हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। हमारी ज़िंदगी काफ़ी मज़ेदार थी। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी की दुर्घटना हो गई है। मैंने ये खबर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे कुछ पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैं अगले दिन ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते पर उस लड़की के बारे में सोचता रह गया। मैंने घर आकर अपने पिता को देखा, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वालों ने मुझे शादी करने के लिए बुलाया था। मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी थी। मुझे बस शादी करनी थी। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वही लड़की थी। मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वह मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। मुझे वह कह रही थी कि तुम कोई चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तुम मुझे ज़रूर बता देना। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। इसके बाद मैंने अपने फ़ोन को बंद ही कर दिया।
उसके बाद आज तक मैंने उस फ़ोन को खोला ही नहीं। मुझे आज तक इस फ़ोन में से उस लड़की की आवाज़ आती है। उस लड़की के साथ क्या हुआ, अब वह कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैंने उस लड़की से शादी भी कर ली जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया हुआ था। ये कहानी बताते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बस मेरी यही कहानी है। इस कहानी में प्यार को तोड़ने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। यह दुख भरी प्रेम कहानी, दूसरे शब्दों में प्रेम की अधूरी कहानी आपको कैसी लगी? आपको ये सैड लव स्टोरी कैसी लगी? आप हमें बता सकते हैं। तरह की कहानी सभी की होती है। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं तो कुछ अपने साथ रखकर जीवन जीते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रियल सैड लव स्टोरी? ऐसी ही लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा लें ताकि हमारी आने वाली लव स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, प्यार करते और बांटते रहिए।